आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि हमारे पास दो समीकरण होते हैं जिसमें से दो वेरिएबल्स होते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में किन्हीं भी दो समीकरणों में किसी एक समीकरण से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल पे पुट करके दूसरे वेरिएबल्स का मान निकाल देना ही क्या कहलाता है? आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक, तो आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक, इन हमारे पास दो समीकरण होते हैं। ठीक, तो इसमें एक समीकरण रिसीव करते हैं, तो हम समीकरण नंबर एक ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? समीकरण नंबर एक से। तो सर्वप्रथम सब समीकरण नंबर एक लिखते हैं। समीकरण नंबर एक क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, चूंकि क्या करना है, एक वेरिएबल्स की वैल्यू हमको निकालना है, तो बाकी चीजें क्या होंगी? पक्षांतर के उधर चली जाएंगी। ठीक है, मतलब इक्वल्स के उधर चली जाएंगी। तो अपन के पास क्या बचेगा? देखिए, अगर ये इक्वल्स उधर जाएगी तो अपना साइन क्या कर देगा? ये चेंज कर देगा। तो यहाँ पे x ये प्लस है, इक्वल्स उधर जाएगा तो माइनस पे हो जाएगा। देखिए -2y। ठीक, इसको समीकरण नंबर एक कर देते हैं। ठीक, अब सॉरी 3 कर देते हैं। अब इसके बाद क्या कहा था मैंने कि इस वेरिएबल का मान, जैसे हमने समीकरण नंबर फर्स्ट से लिया एक्स वेरिएबल, इसकी वैल्यू कहां पे रखेंगे? समीकरण नंबर 2 पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक्स का मान समीकरण 2 पे रखने पर रखने पर। ठीक, तो आइए x का मान समीकरण नंबर 2 पे रखते हैं। तो सबसे पहले अपन समीकरण नंबर 2 एट इज इट लिख लिखते हैं, उसी तरह लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए हमको सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो यहाँ पे 2 गुणे x की वैल्यू क्या है अपनी? देखिए x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 5 - 2y। ठीक, बाकी सेम वैसा का वैसा ही लिख देंगे समीकरण को। अब देखिए 2 का गुणा 5 से होगा तो क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, माइनस है तो माइनस, फिर 2 का गुणा 2 से होगा तो 2 दूनी 4y और प्लस का y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? 4। अब यहाँ पे देखिए y सेम है। ठीक, तो ये वेरिएबल्स क्या होंगे? एक प्लस का है एक माइनस का, तो दोनों क्या होंगे? घट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? घटने में क्या होगा? हमेशा बड़ी संख्या का साइन होता है। तो इन दोनों वेरिएबल्स में कौन सी बड़ी है? 4। साइन किसका होगा? बड़ी संख्या का। तो हमने क्या लिख दिया? माइनस। बाकी ये क्या होंगे? माइनस होंगे। तो बचे कितना? 3y और इक्वल्स टू में 5। ठीक, सॉरी 4। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वालों को एक साइड कर देते हैं और वेरिएबल्स वालों को एक साइड। तो देखिए 3y अभी कांस्टेंट है, इसको इक्वल्स के उधर कर देंगे। अब ये देखिए प्लस पे है, ये उधर जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस पे। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3y है और यहाँ पे अपना क्या है? माइनस का। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, दोनों क्या होंगे? माइनस होंगे। तो घटाने में कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, और चिन्ह बड़ी संख्या का, साइन किसका रहेगा? बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, यहाँ पे देखिए अब क्या बचा? 3y इक्वल्स टू क्या बचेगा आपका? 6। अब देखिए y के मल्टीपल में क्या है? 3। जो चीज गुणे में होती है इक्वल्स की उधर जाती है तो किसमें हो जाती है? डिवाइड में। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। देखिए मल्टीप्लाई में तो कितने हो जाएगी? डिवाइड में। तो 3 2 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। ठीक, अब देखिए y की वैल्यू 2 आ गई। अब इस y का मान अपन अगर समीकरण नंबर 3 पे रख देंगे तो किसका मान निकल आएगा? डायरेक्ट x का। अपन इन दोनों समीकरण में कहीं पे भी रख देंगे तो x का मान निकल आएगा, लेकिन आसान यहीं पे लग रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 3 पर रखने पर। ठीक, तो देखिए आइए रखते हैं। सबसे पहले समीकरण नंबर 3 लिख दीजिए, वैसा का वैसा। ठीक, यही है। अब देखिए सिर्फ y की जगह क्या चेंज होगा? 2। तो जहां जहां पे y दिखे वहां वहां क्या पुट कर देना? 2। तो 2 इंटू 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5 - 2 2 जा
4, तो 5 में से 1 गया, क्या आ जाएगा आपका 1, सॉरी 5 में से 4 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक, देखिए बस अपन को यहीं तक वैल्यू निकालनी थी, x और y के मान ही निकालना था हमें। देखिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 और y की वैल्यू 2। अब हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको कैसे पता करेंगे? तो इन x और y की वैल्यू को समीकरण नंबर 1 पे या 2 पे किसी पे भी रख देंगे। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर x और y की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। अगर हमारा आंसर सही है तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। तो आइए चेक करते हैं, ठीक, अपनी वैल्यू सही है कि नहीं। ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक, क्या है इक्वेशन फर्स्ट अपना, x प्लस 2y और इक्वल्स टू 5। ठीक, बस x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पे 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल्स टू 5। 1 प्लस 2 दूनी 4 इक्वल्स टू 5। देखिए इधर भी 5 आ रहा है और इधर भी 5 आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, आई होप कि प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आई होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, कैसे किया था हमने इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास दो समीकरण होते हैं, किसी एक समीकरण को हमको लेना होता है तो हमने समीकरण नंबर 1 को ले लिया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद समीकरण नंबर 1 से किसी एक वेरिएबल का मान निकालना पड़ता है, तो किसी एक वेरिएबल को हमने लिया, बाकी को हमने इक्वल्स के उधर कर दिया। इक्वल्स से उधर किया तो क्या हुआ, प्लस वाली चीज माइनस पे हो गई। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब इक्वेशन 3 को अपन कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे। अगर हमने यही चीज इक्वेशन नंबर 2 से ली होती तो कहाँ पे रखते अपन, इक्वेशन नंबर 1 से। बट हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से लिया था, इसलिए इसकी वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 पे। ठीक है, अब देखिए हमने x की वैल्यू 2 पे रखी तो क्या y का मान आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे y का मान क्या आ गया 2। अब देखिए y का मान अगर हम समीकरण नंबर 3 पे रख देते तो डायरेक्ट x का मान निकल आता। वैसे हम किसी भी समीकरण पे रखेंगे तो x का मान आ जाना है, बट यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा, तो हमने y का मान डायरेक्टली कहाँ पे रख दिया, समीकरण नंबर 3 पे। तो क्या x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। देखिए, और इसके बाद हमने उत्तर की भी जांच की। उत्तर की जांच के लिए क्या करना होता है कि किसी भी समीकरण नंबर 1 पे रखे तो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल्स आनी चाहिए। ठीक, तो हमने रखा x और y की वैल्यू, तो देखिए कांस्टेंट वैल्यू की इक्वल्स आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक, आई होप कि प्रतिस्थापन विधि समझ में आई होगी। थैंक यू।